राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति, वॉइस ऑफ राघवेंद्र। पंचाक्षर से तारक की यात्रा। रात भर नींद नहीं आई। बात ही कुछ यूं थी। एक तो रेल का सफर, चलती सीधी थी लेकिन हिलाती आड़े थी। दूसरा, सुबह एक दूसरी दुनिया में पहुंचने का इंतजार था। उतरना था मुझे बनारस। रास्ते भर रेल रुकती रही, चलती रही, रुकती चलती, रुकती चलती, रुकती चलती। कभी कभी खोमचे और चाय वाले भी समोसे गरम, चाय गरम किसी बांग लगा जाते। डिस्पोजेबल समोसा प्लेट, डिस्पोजेबल चाय कप और डिस्पोजेबल रेल नीर, सब का सब फेकनेबल फैशनेबल सामान। उपयोग किया फेंका, उपयोग किया फेंका, उपयोग किया फेंका, बस यही चल रहा था। जब निर्जीव का ये हाल है तो बेरहम दुनिया तुम्हें क्यों छोड़ेगी। वही बन जाओगे, पहले फैशनेबल, फिर फेकनेबल फैशनेबल, फिर केवल फेकनेबल। उपयोग किया फेंका, उपयोग किया फेंका, उपयोग किया फेंका। सोचना हमें है उपयोग हो के फेंका जाए या दुनियादारी से खुद ही फेंका जाए समय रहते जल्द। कोई चढ़ रहा था, कोई उतर। इस सबसे बेखबर रेल अपने हिसाब से आगे बढ़ती जा रही थी। स्टेशन पीछे छूटते जा रहे थे। एक अजूबा देखा। जैसे जैसे आदमी वाराणसी तरफ बढ़ रहा था, उसके बहुत से विकार झुंड के झुंड हर स्टेशन पे चुपचाप उतरते जा रहे थे, हमेशा के लिए वहीं छूट जाने को। शायद इसलिए रेल और तेज चलने लगी थी। थोड़ा हल्का महसूस कर रही होगी। अब थोड़े भारी हो गए कल के हल्के लोगों से। उस क्षण मेरी तो सांस ही मानो न रुकी जब मैंने पत्थर की चौकोर शिला पे वाराणसी लिखा देखा। आज सोचता हूं रुक क्यों न गई, सब सहज हो जाता। मोहपाश से शिव स्वयं मुक्त करते, कोई झंझट नहीं। जो देखता कहता वाह, काशी में मुक्ति। काशी ऐसी नगरी जो अमरत्व की सरलतम सीढ़ी है, जो अप्रयास वो प्रदान करती है जो सप्रयास भी जन्म जन्म न मिले, जो सहज आह्लादकारी व चित्त शांतकारी है, जहां का ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे अध्ययन से प्राप्त हो या ईश्वरीय इच्छा से। इतना ही नहीं, वाराणसी में तो भक्ति और वैराग्य भी झमाझम बरस रहा है। दिन रात अपना कटोरा लेके चले जाओ, भर तो वो यूं ही जाएगा। इसमें कुछ तो अच्छा भर लो समय रहते, नहीं तो कपाल क्रिया के वक्त तुम्हारे कटोरे से क्या निकलेगा। भूसा तो बस चिंगारियां छोड़ता है और फुस। चूंकि रात भर सोया ना था, स्टेशन पे बैठे झपकी सी लग गई। ऐसा सपना तो कभी देखा ना था। उड़ते शब्द, इधर से उधर फिर उधर से इधर, द्रुत गतिमान, अबाध नृत्य मग्न तरंगित मंत्र। मंत्र रूप शिव साकार, सिद्धि प्रदाता। बड़े बड़े मंत्र, अनगढ़ भी, चमकते सुंदर, मानो हो आसमान में झूलती चिड़ियाओं के अनंत समुच्चय। झपकी खुली, सोचा क्यों खुली। जब वाराणसी की झपकी ही आशुतोष की दिव्य कृपात्मक साक्षात्कार की धारक हो, तो वाराणसी के स्वप्न एवं जागृति का क्या कहना। एक और बात हुई। इधर आकर
निर्गुण सगुण का कोई भेद न रहा। जो साकार है वही निराकार, जो जागृत है वही लीन। क्योंकि देखता हूं मंदिर के विश्वनाथ, घाट के विश्वनाथ, भक्त हृदय के विश्वनाथ, कबीर के विश्वनाथ, रेदास के विश्वनाथ और तुलसी के विश्वनाथ से कतई भिन्न नहीं। विष्णुपदी की उल्लसित जलधार विश्वनाथ के पुनः अभिषेक को व्याकुल है। गंग तरंग के सम्मुख अपनी विपद बखान करने की देर है। दोबारा देखने न मिलेगी, न आज, न कल, न कभी। बह जाएगी, बहती जाएगी तब तक जब तक वो गंगा सागर में न समा जाए। बहकर गंगा सागर पहुंचा, आज तक कुछ भी वापस आया है कभी? दौड़ा चला जा रहा हूं विश्वनाथ गली में अपने मैं को खोकर। क्या अब भी न चेतूंगा दुनिया में पाकर दर दर की ठोकर? धुंडीराज गणेश पहुंच गया हूं, अब चिंता नहीं। वहां न भी पहुंच सका तो क्या धुंडीराज के हाथ में रखा लड्डू घनीभूत शिव ही नहीं? क्या दरबान के पास से कभी कोई मालिक मिले बिना लौटा है? और इधर तो एक ही तरफ जाना है, लौट कर क्यों आना? फिर अन्नपूर्णा दर्शन भी तो तारक मंत्र प्राप्ति योग्यता का सहर्ष अनुमोदन है, एक मुक्ति द्योतक सूचकांक। अब विचार शून्य हो गया हूं, मंत्रहीन, क्रियाहीन, द्रव्यहीन, ध्यानहीन। बचा है तो मात्र सूर, तुलसी, केशव, भारतेंदु या विद्यापति हो जाना। बात एक ही है, इधर की भावधारा हो या उधर की गंग तरंग, दोनों शिवाभिषेक आतुर। अनंतानंत श्रेष्ठ ईश्वरीय रंग प्रवण मणिधारी सर्प गुच्छों से आलोड़ित चंद्रशेखर दिखाई कहां देते हैं? भक्तों के बीच आशुतोष संभवतः स्वरूप मग्न से धाम्रत हो गए हैं। गरल विष, भुजंग विष, धतूरा विष और भांग विष महाशिव की अमरता का उद्घोष करते हैं। बीच बीच में साधुओं द्वारा लाया गंगाजल शिव सेवित विष बहाता है। लोग कुंड से आचमन कर रहे हैं। कुछ चढ़े पुष्प, कुछ चढ़े बेल, कुछ चढ़ी बेलपत्र सहेज के रख रहे हैं उनके लिए जो आज आ न सके। क्योंकि क्या हम लौट के वापस जाएंगे उनको देने शिव निर्माल्य? बनारस का जादू कपाल चढ़ के बोलता है, क्रिया के पहले, दौरान और बाद भी। एक कान में फूका तारक दूसरे कान से बाहर हो तार देता है। सावधानी से देखो तो दशाश्वमेध घाट से ही गंग लहरियों में मणिकर्णिका घाट पे सतत उपस्थित साक्षात शिव का बंधनोन्मुक्तिकारक प्रतिबिंब दर्शनीय होता है। पंचाक्षर से तारक की यात्रा उतनी ही है जितनी दशाश्वमेध घाट से मणिकर्णिका घाट की दूरी। दूरी तो तय है, शुरू से 3 फरलांग, लेकिन यह दूरी तय करने में हजारों जन्म लग जाते हैं। और हमारा तय नहीं, चलना कब शुरू करेंगे? क्या आज भी नहीं? सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।